लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो बेसिकली जो मिडल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होता है वो कब अप्लाई होता है और उसकी कंडीशंस क्या होती है वो हम पहले समझेंगे। तो अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल यहाँ पे फिक्स है कि पॉलिनोमियल कैसी होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म की होती है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2, तो जिसकी डिग्री 2 हो तो उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मेनली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स के क्वेश्चंस बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें इसमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना होता है। हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने होते हैं, सपोज दोज नंबर आर एक्स एंड वाई, जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, हमेशा फर्स्ट और लास्ट नंबर का प्रोडक्ट। मीन्स ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, ए मल्टीप्लाई सी, नॉट बी। और इस साइन को फिर देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो सकता है, तो प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज बी। ओके, मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखे, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें दो नंबर हमें ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट या जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए, और इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग उनको प्लस करके 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होते हैं, 3 एंड 2। तो ये मिडल टर्म 3 एंड 2 में स्प्लिट हो जाएगा। वो कैसे स्प्लिट होगा वो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो कंडीशंस क्या है बेसिकली मिडल टर्म्स के लिए, मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए, फर्स्ट कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए मतलब डिग्री इसमें कितनी होनी चाहिए, 2। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर 4x प्लस 4 लाइक दिस। ओके, सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसमें तीनों टर्म होनी चाहिए। किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तीनों की तीन टर्म होनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये भी है एक्स स्क्वायर प्लस 4, बट हम इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें जो सेकंड वाली टर्म है वो मिसिंग है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक ये वाला मेथड, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगाने के लिए हमारे पास तीनों टर्म्स होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। होपफुली दीज टू कंडीशंस आर वेरी क्लियर। फर्स्ट कंडीशन की जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन कि उसमें तीनों टर्म्स होनी चाहिए। एक बार और देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज द कंडीशन, जनरल फॉर्म और कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट विद द फ्यू क्वेश्चंस। ओके, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें और इनसे और ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स सी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8। 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8 है, नॉट माइनस 8। सो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल को लिखा कैसे जाता है, पी एक्स इज इक्वल टू जिस वेरिएबल में दिया जाता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। तो इट इज़ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। हमारी दो कंडीशन क्या थी, पहली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, यस इट इज़ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड कंडीशन ये है कि इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, वो यहाँ पे है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है, दैट इज फर्स्ट नंबर दैट इज 3, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट नंबर दैट इज 8। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए उन दो नंबरों को, दैट इज 24। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ये वाला साइन देखा जाता है, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। फिलहाल प्लस है हमारे पास, तो उन दोनों नंबर को प्लस करके कितना आना चाहिए, दैट इज 24। कितना आना चाहिए, 24। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस करके क्या आना चाहिए, 10, ये वाला साइन देखा जाता है और उससे पहले वाला डिजिट देखा जाता है। ओके, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आए और प्लस करके 10 आए।
वैसे तो बड़ा इजी है इसको फाइंड करना, क्यों? क्योंकि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 24 आए वो कौन से होते हैं? दैट इज 24 बन जा 24, बट इनको प्लस करके 10 नहीं आ रहा है। और कौन से होते हैं? 12 2 जा 24, बट इनको प्लस करके भी 10 नहीं आ रहा है। फिर है हमारे पास 6 4 जा 24, यस 24 आ रहा है, बट इनको प्लस करके क्या 10 आ रहा है? यस। सो दीज आर द टू नंबर्स। दिस इज द फर्स्ट वे टू फाइंड दोज टू नंबर्स। और ये तब अप्लाई होता है जब हमारे पास नंबर छोटे हों, ठीक है। और अगर नंबर बड़े होते हैं तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो 24 नंबर आया प्रोडक्ट वाला उसको हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो इट इज़ लाइक दिस, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो हमें इसमें कुछ ऐसे पेयर बनाने होते हैं, ग्रुपिंग करनी होती है, जिससे मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे मिल जाए 24 और प्लस करके 10 मिल जाए। सो इट इज़ 2 2 जा 4 एंड 3 2 जा 6, 4 एंड 6 प्लस करके 10 आ रहा है। होपफुली दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिलहाल यहाँ पे तो हमारा कंसेप्ट बड़ा इजीली लग रहा है कि ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 3 8 जा 24 आए और प्लस करके ये वाला 10 आए, तो ऐसे दो नंबर कौन से हो रहे हैं? 6 एंड 4। नाउ हाउ वी विल राइट दिस, हाउ वी विल स्प्लिट द मिडल टर्म। सो वी नो दैट हेयर 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस है और मिडल टर्म में लिखा हुआ है 10x। अभी हम उसको छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे +8 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, जो मिडल टर्म के दो हमें नंबर पता चले वो 6 और 4x पता चले, और उनको करना क्या है? दैट इज दिस प्लस। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6x + 4x। तो जो 10x था हमारा, हमने उसको किससे रिप्लेस कर दिया? 6x + 4x से। इसी को कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। नाउ वी विल कंटिन्यू 3x², क्योंकि ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर की जितनी भी टर्म्स है वो अपोजिट साइन की हो जाएंगी। ओके, नाउ वी विल डू दी ग्रुपिंग। तो इन दोनों का ग्रुप बनाया और लास्ट टू टर्म्स का ग्रुप बनाया और इनमें से कॉमन लिया। तो जब यहाँ पे कॉमन लेंगे तो पहले नंबर में से कॉमन लेंगे, 3 और 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल में से सिर्फ x वेरिएबल कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x - 2, क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस है तो स्टार्टिंग में माइनस कॉमन आएगा। 4 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है और यहाँ से x बचा, यहाँ से 2 बचा। अब बात आती है, कंडीशन आती है कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या बचेगा? तो प्लस की जगह ऑब्वियस सी बात है माइनस, बाहर साइन लिया तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट? x - 2। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग है कि ये दोनों ब्रैकेट एनी हाउ कैसे भी हमारे दोनों कॉमन होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में x - 2 और x - 2 को कॉमन ले सकते हैं। और फाइनली इधर से बचेगा हमारा 3x - 4। होपफुली दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कंटिन्यूइंग दिस वी विल मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन, और उससे हमारा कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे भी हमें ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके क्या है, अच्छा यहाँ पे x² का कोफिशिएंट कितना है? सिर्फ 1, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 21। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? 21 ही आना चाहिए, और ये साइन देखा जाएगा दैट इज माइनस, और माइनस करके क्या आना चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 4। ओके, तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 21 आए और माइनस करके 4 आए। हमें पता है कि 7 और 3 अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आता है, और इन दोनों को माइनस भी करें तो 4 आता है। तो वो दो नंबर हमें इजीली पता चल गए, कौन कौन से? दैट इज 7 एंड 3। तो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो क्या है? 4x² + 4x - 21 = x²। वो दो नंबर क्या पता चले हमें? दैट इज 7 एंड 3, 7x और 3x। करना क्या है? ऑपरेट क्या करना है? माइनस। तो होपफुली दिस इज क्लियर, और बड़ा इजी मेथड है। जब ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर प्लस है, तो इस बार साइन चेंज होने की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि बाहर प्लस है, माइनस का 21। सिर्फ हमें यहाँ पे
मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मतलब जो 4x था उसी को ही स्प्लिट करना है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 7 ब्रैकेट, इस बार दोनों के साथ माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 3 और 21 दोनों 3 से ही डिवाइड होते हैं, तो वी विल लेफ्ट हियर लाइक दिस। अगेन both the brackets are same, so finally we have x plus 7 and x minus 3. This question is also solved. Now moving on the next question, that is 10x square plus 31x plus 15। इसमें नंबर थोड़े से बड़े हो गए तो इसको एक बार सोल्व करके देखते हैं। अगेन ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या है 10 इंटू 15 दैट इज 150 एंड साइन क्या है प्लस, तो प्लस करके क्या आना चाहिए 31। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं पता चल रहा है तो इसको एक बार फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ना 5 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करें तो 5 5 जा 25 और यहाँ पे 2 3 जा 6 एंड 25 एंड 6 इज 31। बट ध्यान रहे कि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ यही दो नंबर ली जाएंगी और यही दो नंबर ली जाएंगी, नंबर कोई से भी ग्रुपिंग में कोई से भी आ सकते हैं। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है 10x स्क्वायर प्लस 31x प्लस 50। सॉल्व करेंगे तो 10x स्क्वायर, दो नंबर कौन से बने थे हमारे 25x प्लस 6x, 25 और 6, क्योंकि 31 था उसको ही स्प्लिट करा है हमने। सॉल्व करेंगे तो 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 6x प्लस 15। नाउ 10 और 25 में से 5 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर और x में से x कॉमन आ रहा है, तो हेयर वी आर लेफ्ट विथ 2x एंड 5। और यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 6 एंड 15 में से 3, दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, तो अगेन ब्रैकेट आर सेम, बोथ ब्रैकेट विल टेकन एज आउट कॉमन, दैट इज 2x प्लस 5 and here we are left with 5x plus 3. So hopefully this question is also clear. Now moving on the next problem, that is root. This time we have root. Now let we first check multiplication. तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए। ओके, दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफरेंट क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो इसको सही से समझिए, देखिए। तो रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो रूट स्प्लिट हो जाता है क्योंकि सेम रूट रिमेन लाइक दिस, और फाइनली जो नंबर मल्टीप्लाई करके आने चाहिए वो है 80, 6 3 जा 80, और जो प्लस करके आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके 11 आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वाला क्वेश्चन। हेयर वी हैव द पॉलिनोमियल, ओके 6 रूट 3। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस करके 11 आए, हमें पता है 18 आता है, 6 9 2 जा 18 और इनका सम 11 होता है, तो यही होंगे। 6 3 जा भी 18 होता है बट उनका सम 9 आ रहा है, नॉट 11। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 11x को जो स्प्लिट करेंगे वो इन दो नंबरों से करेंगे, क्या दैट इज 9x एंड 2x, बिकॉज 9 2 जा 18 एंड प्लस करके 11 आ रहा है। और यहाँ पे ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कुछ बड़ा नंबर ही पहले लिखना है छोटा बाद में, बट आप कोशिश करिए कि आप बड़ा नंबर ही पहले लिखें और छोटा बाद में, क्योंकि उससे एक्सप्रेशन को सोल्व करने में ईजी होता है। रूट 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6 रूट 3। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, बट हम देखेंगे जो ये रूट 3 है और ये 9 है, तो इस 9 को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं लाइक दिस, 9 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 3x, और यहाँ से 2x प्लस 6 रूट 3 विल रिमेन सेम। ऐसा हमें हर बार करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा रूट किसका है। यहाँ पे जो रूट है वो 3 का है
तो उसका मल्टीपल 3 का कोई मल्टीपल है यहाँ पे, यस 9। तो 9 को वी कैन राइट लाइक दिस 3 इंटू 3, 6 होता तो 3 इंटू 2 लिखते। तो √3x², और इसमें से एक रूट को हमें पता है कि √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3 होता है। तो हम इसको रिवर्स प्रोसेस में लिखेंगे क्या, 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, और जो बाकी वाला जो लास्ट वाला 3x है या 3 है उसको रिमेन सेम रहने देंगे। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द कॉमन, √3x विल बी टेकन एज कॉमन। हियर वी आर लेफ्ट विद x प्लस ये वाला 3 और ये वाला √3। और जब यहाँ से हम कॉमन लेंगे 6 और 2 में 6 और 2 में से तो क्या कॉमन आएगा, दैट इज 2। हियर वी हैव x प्लस 3√3। तो हम चेक करेंगे ब्रैकेट क्या सेम बने, यस ब्रैकेट आर सेम। सो फाइनली ब्रैकेट आर टेकन एज कॉमन एंड here we have the first term, this is the second term, and this is our final answer. Okay, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, दैट इज 21 इंटू 4, दैट इज 4 एंड 8, दैट इज 84। और माइनस करके क्या आना चाहिए, माइनस करके आना चाहिए 8। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके 84 आए और माइनस करके 8, तो इसके भी फैक्टर करके देखते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 21 जा, देन 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। एक बार चेक करते हैं, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4। देखो 21 और 2 2 जा 4, इनका प्रोडक्ट तो 84 आ रहा है, बट इनका सब्ट्रैक्शन 84 ना के 17 आ रहा है। तो 21 एंड 4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। नाउ वी विल चेक दिस 7 एंड 2, दैट इज 14 एंड 3 एंड 2 आर लेफ्ट, सो 6। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 84। और क्या माइनस करके 8 आ रहा है इनको, यस। तो दोज टू नंबर आर 14 एंड 6। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी हैव px इज इक्वल टू 21x² माइनस 8x माइनस 4। तो वो दो नंबर हमारे क्या हैं, 14 एंड 6। तो मिडल टर्म दैट इज 8x कैन बी रिप्लेस लाइक दिस, 4x माइनस 6x माइनस 4। सो ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो क्या होगा, बाहर माइनस है तो अंदर के साइन अपोजिट हो जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 21 और 14 में से जो कॉमन आ रहा है वो है 7, साथ में x। 7 3 जा 21 एंड 7 2 जा 14। सिमिलरली यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 2। 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। नाउ दोनों ब्रैकेट सेम है तो ब्रैकेट ही कॉमन आ जाएगा, और फाइनली वी आर लेफ्ट विद व्हाट, 7x plus 2. Okay, hopefully this question is also clear to everyone. Thank you everyone.